हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले क्लास 10th सब्जेक्ट जियोमेट्री है। लेसन 7 है मेंसुरेशन, जिसकी आज हम प्रैक्टिस सेट 7.3 देखने वाले स्टूडेंट। तो वीडियो पूरा देखना है। क्वेश्चन फर्स्ट है स्टूडेंट के, रेडियस ऑफ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर, मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल इज 54 डिग्री, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर एसोसिएटेड विद द आर्क। सो स्टूडेंट, सर्कल है, सर्कल के सेंटर से जो रेडियस निकल रही है वो है 10 सेंटीमीटर, और एक आर्क दी गई है जो, अब ये देखो, ये भी रेडियस है तो ये भी रेडियस ही होगी, ये भी 10 सेंटीमीटर ही होगी। और ये जो आर्क बन रही है, यानी कि देखो, आर्क सेंट्रल एंगल थ्योरम हमने देखा था इसके पहले के कुछ लेसन्स पीछे, तो ये 54 है तो ये भी 54 ही रहेगा। ठीक है, सो हमको रेडियस देकर है 10 सेंटीमीटर और एंगल देकर है मेजर ऑफ एन आर्क यानी कि थीटा देकर है हमको 54 डिग्री का। अब एरिया ऑफ सेक्टर पूछा गया है, तो स्टूडेंट पाई की वैल्यू भी देकर है 3.40, तो वो भी लिख लेंगे। चलो, पाई इज इक्वल्स टू 3.14। ओके, अब प्रॉब्लम आता है हमारा कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या रहता है। सो ये है स्टूडेंट सेक्टर, यानी कि अगर इसको आर्क ए सी बी अगर बोला जाए तो ये हो गया ओ डैश ए सी बी, ये है सेक्टर। सेक्टर मतलब ये, ठीक है, ये जो शेड कर रहा हूं मैं, ये शेडेड पोर्शन का एरिया पूछा गया है। दूसरी बात, इसका फॉर्मूला अगर हमको पता चल गया तो फिर तो बहुत ही इजी है, उतना कुछ इसमें हार्ड है ही नहीं। तो इसका फॉर्मूला हम पहले देखेंगे। सो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बस इसमें वैल्यू पुट आउट करो, आपका आंसर हमको मिल जाएगा। सो थीटा है 54 अपॉन 360 इज इंटू पाई 3.14 यूज़ करना है, इंटू आर स्क्वायर मीन्स 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर है 10 इंटू 10। सो 8 0 0 कट हो गया, 18 1 जार 18, 18 2 जार 36, 18 3 जार 54। फिर 3.14 को अगर 10 से मल्टीप्लाई किया तो 3 इंटू 31.4 हो जाएगा बाय 2। सो 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, 2 5 जार 10, 2 7 जार 40। और अगर इसको मल्टीप्लाई अगर आप करते हो सो 47.1 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। सो ये था हमारा क्वेश्चन 1, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं था। हमको फॉर्मूला पर ही ये पूरा लेसन बेस्ड है, ये तो मैं पहले से बताते ही आ रहा हूँ, इसलिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मूले का ही यूज़ करना है। मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ सर्कल इज 80 सेंटीमीटर। फिर से सर्कल आ रहा है, आर्क आ रहा है, इसलिए हम थोड़ा सा एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। सो ये सर्कल, उसका जो आर्क है वो है 80 सेंटीमीटर का और रेडियस है 18 सेंटीमीटर की। सो ये है आर्क जो है 18 सेंटीमीटर का, रेडियस है, सॉरी ये 80 सेंटीमीटर है, 80, और ये रेडियस है 18 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, वो आर्क की लेंथ पूछी गई है हमको। उसके बाद पाई की वैल्यू देकर है 3.14। ठीक है, सो स्टूडेंट यहाँ पर उन्होंने लेंथ दिए है 80 सेंटीमीटर और लेंथ ही पूछी है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता, फिर कहीं तो भी कुछ तो भी गड़बड़ है। इसलिए ये जो 80 सेंटीमीटर है ये मेजर है, तो ये 80 डिग्री होनी चाहिए थी। आ रही बात समझ में? सो हमको ये क्या चाहिए था, 80 डिग्री। तो हमको रेडियस पता है 18 सेंटीमीटर, थीटा की भी वैल्यू पता चल गई 80 डिग्री। अभी हमने एरिया ऑफ सेक्टर निकाला, अब हम निकालेंगे लेंथ ऑफ आर्क। सो हेंस लेंथ ऑफ आर्क, ये आर्क की लेंथ कितनी है तो जिसको L कहा जाता है, सो वो है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। सो वैल्यू पुट आउट करो, 80 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई, मतलब 3.14 यूज़ करने के लिए उन्होंने बोला है, इसलिए यूज़ करेंगे हम।
नहीं तो 22/7 भी लेते थे तो हरकत नहीं रहती थी। इंटू रेडियस है 18। सो इसको सॉल्व करेंगे। 4 2s are 8, 4 9s are 36, फिर 9 1s are 9, 9 2s are 18, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 into 3.14, 32, 3 कैरी 11, 1 कैरी 25, 1 2 के बाद डेसिमल पॉइंट है 1 2, 25.12 सेंटीमीटर ये उस आर्क की लेंथ हमको मिलती है। इसके बाद स्टूडेंट हम क्वेश्चन थर्ड देखेंगे। रेडियस ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज 3.5 सेंटीमीटर। सेक्टर जो सर्कल पर सेक्टर निकाला गया है उसकी रेडियस है 3.5, यानी कि सर्कल की ही रेडियस 3.5 है। तो चलो निकालेंगे हम पहले। यह है सर्कल, यह है सेंटर, यह है रेडियस जो कि है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और आर्क की लेंथ है 2.2 सेंटीमीटर। सो ये है आर्क की लेंथ जो कि है 2.2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आर्क होगा शायद, तो ये भी हो गया 3.5, ओके। उसके बाद फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। सो एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करने के लिए बोला है। सो हमको रेडियस देकर है 3.5 सेंटीमीटर, आर्क की लेंथ यानी कि एल देकर है हमको 2.2 सेंटीमीटर, और हमको पूछा है एरिया ऑफ सेक्टर। सो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला θ/360 इंटू πr²। बट इतने अंदर या डीप में जाने की जरूरत हमको नहीं है। क्यों नहीं है पता है क्या? क्योंकि एरिया ऑफ सेक्टर का दूसरा फॉर्मूला है लेंथ इंटू रेडियस अपॉन 2। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया देखो, ये भी अब ज़्यादा मैं डीप में तो जाऊँगा नहीं, यहाँ पर उन्होंने ऑलरेडी देकर था। ये देखो पेज नंबर 152 पर ही है, उसके एक पेज पीछे एरिया ऑफ सेक्टर लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस बाय 2, ठीक है। तो ये हम ले सकते हैं फॉर्मूला। सो ये फॉर्मूले में वैल्यूज पुट आउट करो, हो गया हमारा आंसर। सो लेंथ कितनी है 2.2, रेडियस कितनी है 3.5 डिवाइडेड बाय 2। सो 2 1s are 2, 2 1s are 2, 1.1। सो 35 1s are 35, 3 कैरी 35 1s are 35 प्लस 3 38, 1 2 यानी कि 1 2 3.85 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आएगा एरिया ऑफ सेक्टर। यानी कि इतने ही फॉर्मूले में काम हो जा रहा है जो वैल्यू देकर है। नहीं तो अगर आप ये फॉर्मूला अगर यूज़ करते थे तो थीटा की वैल्यू हमको पता करना पड़ता था। वो कैसी पता करते थे हम? लेंथ ऑफ आर्क से, सॉरी स्लैंट हेड से, कहाँ गया वो, हाँ लेंथ ऑफ आर्क से फाइंड आउट करते थे, क्योंकि लेंथ ऑफ आर्क देकर थी θ/360 ये वैल्यूज पुट आउट करते थे और थीटा की वैल्यू निकालते थे, बाकी सब ट्रांसफर करके, और फिर हम ये फॉर्मूला यूज़ करते थे। तो इतने अंदर जाने की ज़रूरत नहीं थी, डायरेक्ट एरिया ऑफ सेक्टर है लेंथ इंटू रेडियस अपॉन 2। ये वैल्यूज पुट आउट करो, 2 वैल्यू देकर थी, वही वैल्यू हमने यूज़ की है। उसके साथ ही क्वेश्चन फोर्थ है, शायद वो भी उसी टाइप का क्वेश्चन, नहीं 5th क्वेश्चन है शायद वैसा। 4th क्वेश्चन है रेडियस ऑफ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। चलो सर्कल ड्रॉ ही कर देते हैं, एक एक पढ़ते जाएंगे और रेडियस ड्रॉ करते जाएंगे। ये रेडियस है 10 सेंटीमीटर है, चलो 10 सेंटीमीटर। और कुछ एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ द सेक्टर इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसका एरिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर ये जो सेक्टर बना होगा उसका पूरा एरिया हुआ। फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग मेजर आर्क, पाए है 3.14। ये जो बचा हुआ मेजर आर्क है, यानी जो छोटा होता है माइनर आर्क, जो बड़ा होता है मेजर आर्क, इसका मेजरमेंट हमको पूछा गया है। तो स्टूडेंट पूरा जो सर्कल है उसका एरिया ये किस से बना होगा? छोटे और बड़े, मेजर और माइनर, ये दोनों आर्क से बना होगा। उसमें से एक अगर माइनस करे तो दूसरा मिल ही जाएगा। सो हेंस एरिया ऑफ मेजर आर्क इक्वल टू क्या रहेगा? एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ
माइनर आर्क, माइनर आर्क का एरिया माइनस कर दो उसमें से, एरिया ऑफ सर्कल क्या रहता है पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर आर्क। अब वो दो या मत दो, उसकी वैल्यू तो देकर है ना, फॉर्मूला लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो 100। ठीक है, सो पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर स्क्वायर मीन्स 10 का स्क्वायर माइनस 100। सो 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर है 100 माइनस 100। सो 314 माइनस 100, देखो 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 डेसिमल आगे चले गए। सो 214 ये आया है स्क्वायर सेंटीमीटर में, और ये है मेजर आर्क का मेजरमेंट यानी कि एरिया। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन 5th देखेंगे हम कि एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। सो फिर से देखो स्टूडेंट, वही थोड़ा बहुत फॉर्मूला बैठा सकते हैं हम। सर्कल देकर है, सर्कल में अब ये डायग्राम तो कॉमन ही रहेंगी पूरे क्वेश्चंस में। रेडियस है 15, एरिया है 30 और लेंथ ऑफ आर्क पूछी गई है, यानी कि ये लेंथ पूछी गई है। सो हेंस रेडियस है 15 सेंटीमीटर, उसके बाद एरिया है 30 स्क्वायर सेंटीमीटर और एल ये हमको पूछा गया है। सो ये फाइंड आउट करने के लिए एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लेंगे हम। एरिया ऑफ सेक्टर क्या था, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लेंथ इंटू रेडियस, यानी स्मॉल आर लेना था वहाँ पर, स्मॉल आर लेंथ इंटू स्मॉल आर अपॉन 2। सो लेंथ कितनी है वही तो निकालनी है। सो एरिया ऑफ सेक्टर कितना है 30, लेंथ कितनी है पता नहीं, रेडियस 15 अपॉन 2। ये 30 को 2 इधर मल्टीप्लाई में चला गया और ये 15 मल्टीप्लाई इधर आने के बाद डिवाइड। सो लेंथ, सो 15 2 जार 30, 2 2 जार 4। सो लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर हमको लेंथ उसकी मिलती है। उसके साथ ही चलो क्वेश्चन 6 देख लेंगे हम। इन फिगर 7.31 रेडियस ऑफ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। अब फिगर देकर है 68 डिग्री MBN CO, देखो रेडियस है 7, यानी कि ये OM और ON दोनों भी 7 है। मेजर ऑफ आर्क MBN है 60 डिग्री, MBN का जो मेजरमेंट है वो 60 डिग्री है। उसके बाद एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ सेक्टर O'-MBN, ये सेक्टर पढ़ने की टेक्निक है, ये फाइंड आउट करना है। सो फिर से स्टूडेंट देखो यहाँ पर 60 देकर है और यहाँ पर 68 देकर है, तो दोनों में से एक राइट होगा, इसलिए हम इसको 60 ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, सो इसको हम 60 कंसिडर करेंगे क्योंकि 68 और 60 ये दोनों भी कंफ्यूजिंग थे। नाउ रेडियस देकर है 7, थीटा देकर है 60 और मेजर यानी यही थीटा है हमारा, जो कि मेजर ऑफ आर्क भी है, MBN इज इक्वल्स टू 60 भी लिख सकते हो आप। इसके बाद एरिया ऑफ सर्कल पूछा गया है। सो नाउ एरिया ऑफ सर्कल क्या है, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है पाई आर स्क्वायर। सो पाई की वैल्यू का तो कुछ बताया नहीं है उन्होंने, सिर्फ रेडियस देखो 7 है इसलिए 22/7 हम ले सकते हैं। सो 22/7 मल्टीप्लाई बाय 7 इंटू 7, 154 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये आया एरिया ऑफ सर्कल। उसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर O'-MBN, ये छोटा माइनर आर्क पूछा गया, माइनर सेक्टर। सो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, सो थीटा की वैल्यू कितनी है 60 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू अभी ही निकाले हमने 154। सो इसको 1 देता हूँ मैं और यहाँ पर पूरा के पूरा 154 लेता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ फ्रॉम 1, तो चलेगा ना।
सो 6 आर 36, 30 यानी 25.7 स्क्वायर सेंटीमीटर ये एरिया ऑफ सेक्टर O-MBN ये मिल गया हमको। उसके बाद एरिया ऑफ मेजर सेक्टर यानी कि O-MCN ये ऊपर का। सो एरिया ऑफ सेक्टर O-MCN ये क्या रहेगा स्टूडेंट? अब इसके लिए आप फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, थीटा अपॉन 360 अपॉन पाई आर स्क्वायर। फिर थीटा की वैल्यू कैसी निकालेंगे? 360 में से 360 माइनस करो 300। उससे अच्छा पूरे सर्कल के एरिया में से ये माइनस कर दो। ये पूरे सर्कल का एरिया भी है, ये भी एरिया है, छोटे वाला वो बड़े वाला तो मिल ही जाएगा। सो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ आर्क O-MBN, सॉरी आर्क बोल रहा हूँ मैं बार बार, सेक्टर। सो एरिया ऑफ सर्कल क्या है? देखो स्टूडेंट, आर्क मतलब ये और सेक्टर मतलब ये, ठीक है। सो एरिया ऑफ सर्कल कितना आया था? 154। एरिया ऑफ आर्क क्या आया? एरिया ऑफ सेक्टर क्या आया था? 25.7। अगर 154 में से 25.7 आप माइनस करते हो तो 128.3 स्क्वायर सेंटीमीटर ये वैल्यू हमको मिलती है, जो कि हमारा क्वेश्चन 6 का आंसर है। देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन 6 के लिए हमने इस तरह के पापड़ बेले थे। ओके, सो ये वैल्यू लिखे थे, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर है, वही वैल्यू हम एरिया ऑफ सेक्टर O-MBN में यूज़ किए और वही हमने एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस किए, तो हमको एरिया ऑफ मेजर आर्क मिल गया। इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन 7 है। इन फिगर रेडियस ऑफ सर्कल इज 3.4 सेंटीमीटर। फिगर में 3.4 सेंटीमीटर की रेडियस देकर है। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर PABC यानी P-ABC इसका पेरीमीटर देकर है 12.8 सेंटीमीटर। सो फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर P-ABC, तो इसका सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है। अब स्टूडेंट देखो, एक हिसाब से पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का मतलब क्या होगा? यहां से P से चालू करने के बाद ये घूमकर वापस P पे आना, ये हो गया उसका पेरीमीटर, है ना। सो हेंस पेरीमीटर ऑफ सेक्टर P-ABC इज इक्वल्स टू क्या रहेगा? रेडियस पहली वाली प्लस मेजर ऑफ आर्क ABC की लेंथ प्लस फिर से रेडियस। आ रहा है ना समझ में? ये रेडियस हो गए 2 रेडियस और ये आर्क, ये तीनों की लेंथ मतलब क्या रहेगा? पेरीमीटर। और पेरीमीटर देकर है 12.8। सो हेंस 12.8 इज इक्वल्स टू रेडियस कितनी है? 3.4 प्लस मेजर ऑफ आर्क ABC नहीं देकर है और प्लस ये भी रेडियस कितनी रहेंगी? 3.4 ही रहेंगी, रेडियस तो सेम ही रहेगी। तो फिर से 12.8 माइनस 3.4 प्लस 3.4 6.8 और ये प्लस है, इधर जाने के बाद माइनस मैंने ऑलरेडी कर लिया है। सो मेजर ऑफ आर्क बोलने से अच्छा हम लेंथ ऑफ आर्क लेंगे ABC, ठीक है, क्योंकि मेजर ऑफ आर्क फिर वो थीटा की वैल्यू आ जाएगी, फिर वो ही रह जाएगा, हम लेंथ ऑफ आर्क बोलेंगे। सो ये आई 6 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क ABC। लेंथ ऑफ आर्क ABC हमको मिल चुकी है 6 सेंटीमीटर। और अगर ऐसी बात होगी तो अभी हमने एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला देखा था कि एरिया ऑफ सेक्टर P-ABC उसका एरिया क्या देखा था हमने? लेंथ इंटू रेडियस बाय 2। सो 6 इंटू 3.4 बाय 2। सो ये आएगा 10.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 2 1 जार 2 2 3 जार 6। इसको सॉल्व करो आप, आपको यही 10.2 मिल जाएगा। उसके साथ ही क्वेश्चन 7 खत्म होता है। क्वेश्चन 8 देखेंगे हम। इन फिगर O इज द सेंटर ऑफ सेक्टर। O ये सर्कल का सेंटर है और सर्कल पूरा ड्रॉ नहीं करते हुए सिर्फ सेक्टर बताया है। ROQ इज इक्वल टू MON 60, यानी कि अब ये दोनों में कॉमन है इसलिए 60। OR 7 है,
ओ एम 21 है, ये पूरा 21 है। सो फाइंड लेंथ ऑफ आर एक्स क्यू इसकी लेंथ और एम वाई एन इसकी लेंथ पूछी गई है और पाई की वैल्यू 22/7 हमको यूज करने के लिए कही गई है। सो नाउ ओ आर इज इक्वल्स टू 7 देकर है और ओ एम इज इक्वल्स टू 21 देकर है। ठीक है, इतनी वैल्यू अगर देकर होंगी तो फिर लेंथ ऑफ आर्क आर एक्स क्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, एल जिसको एल कहा जाता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, सो थीटा की वैल्यू है 60 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू आर एक्स क्यू मतलब छोटा वाला सेक्टर और उसकी रेडियस कितनी है 7, इसलिए 7 7 7 कैंसल हो गए, 6 6 जार 36, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, तो ये आएगा 7.3 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद लेंथ ऑफ आर्क एम वाई एन जिसको फिर से लेंथ ही कहेंगे हम एल थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, सो थीटा फिर से 60 ही है अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू आर जो है अब ये बड़ी वाली रेडियस ओ एम वाली 21, सो ये है 21, 7 3 जार 21, 6 6 जार 36, 3 2 जार 6, ये 2 1 जार 2, सो ये आई 22 सेंटीमीटर जो कि हमारा आंसर होना चाहिए था। उसके साथ ही क्वेश्चन 9 स्टार्ट कर देंगे हम। इन फिगर 7.34 इफ एरिया ऑफ सेक्टर पी डैश ए बी सी ये सेक्टर है, इसका एरिया देकर है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर और रेडियस है 14। ठीक है, सो डायग्राम छोटी सी एक ड्रॉ कर लेता हूँ। सो पी डैश ए बी सी 154 14, सो एंगल ए पी सी ये फाइंड आउट करना है और लेंथ ऑफ आर्क ए बी सी की लेंथ यानी कि एल फाइंड आउट करनी। सो फिर से इसको सॉल्व करने के लिए हमको आना पड़ेगा एरिया ऑफ सेक्टर पी डैश ए बी सी इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ओके, सो फिर से 154 इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू के लिए कोई आइडिया दिए नहीं है, सो हम 22/7 ही यूज़ करेंगे और आर जो रेडियस है जो कि है 14, सो 7 2 जार 14, सो 154 ये मल्टीप्लाई में जाएगा इंटू 360, ये 2 2 और 22 2 2 और 22 डिवाइड में जाएंगे, सो ये यहाँ पर सिर्फ थीटा ही बचा। सो इसको अगर आप सॉल्व करोगे 11 2 जार 22, 11 1 जार 11, 11 4 जार 44, 2 7 जार 14, 2 18 जार 36, 2 9 जार 18, 9 7 जार 63। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। देखो अभी मैंने वो लेंथ फाइंड आउट करने में मैं उसका ही फॉर्मूला याद हो गया था मुझे। सो पाई आर स्क्वायर के लिए 22 इंटू 14 इंटू 14। ओके, सो 7 2 जार 14, सो ये आया थीटा इज इक्वल्स टू क्या आएगा 154 इंटू 360 अपॉन 22 इंटू 2 इंटू 14, सो 22 1 जार 22, 22 7 जार, फिर 7 1 जार 7, 7 2 जार। उसके बाद थीटा की वैल्यू अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो 90 डिग्री ही आएगी। ठीक है, अब नहीं आ रही होगी तो उसके लिए अब हमने पाई आर स्क्वायर के लिए चलो वैल्यू लिए थे क्या 14 14,
और वो आना ही है क्योंकि ये 360 था। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू आ गई 90 और वो थीटा ही क्या है, मेजर ऑफ एंगल APC, ये आया 90 डिग्री। ओके, ये देखो एंगल APC ये आ गया 90 डिग्री। उसके बाद है उन्होंने लेंथ पूछी थी, है ना। सो लेंथ पूछी थी कि क्या पूछा था एक बार देख लेने दो, लेंथ ऑफ आर्क ABC। सो नाउ एरिया ऑफ सेक्टर PABC इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू रेडियस अपॉन 2। सो ये अभी हमने एरिया ऑफ सेक्टर PABC देकर है 154, ये 2 इधर डिवाइड है, इधर जाने के बाद मल्टीप्लाई अपॉन लेंथ हमको पता नहीं है बट रेडियस तो पता है 14। सो इज इक्वल्स टू लेंथ, सो 2 1s are 2, 2 7s are 14, 7 1s are 7, 7 2s are 14 और 7 2s are 14, यानी कि लेंथ कितनी आई 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला में भी बैठा के हम इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो होप करता हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा होगा। कभी कभी अब ये थोड़ा खोड़ तोड़ वगैरह हो जाती है, और ये ज़्यादातर तो मैं करता नहीं, बट अब वो कभी कभी फॉर्मूला कन्फ्यूजिंग हो गया तो अब उसको इलाज नहीं है। तो स्टूडेंट ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। देखो यहाँ से हमने सॉल्व किया स्टार्ट, और यहाँ से लेकर यहाँ पर हमारा वो क्वेश्चन ख़त्म हुआ। उसके बाद ही क्वेश्चन 10 है, रेडियस ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल इज 7। सर्कल की जो सेक्टर है उसका रेडियस 7 है। अगर मेजर ऑफ आर्क फाइंड आउट करना है, अगर उसके मेजर ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर देकर है तो एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है। तो फिर से थीटा की वैल्यू अलग अलग है हर जगह पर और रेडियस की वैल्यू सेम ही है, तो चलो हम सॉल्व करेंगे। सो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ पर हम ऑलरेडी देखो इसको सॉल्व आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं कि थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर के जगह पर पाई की वैल्यू लेंगे हम 22/7 इंटू आर स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7। ठीक है, सो 7 1s are 7, 7 1s are 7। सो ये थीटा अपॉन 360 इंटू 22 7s are, यानी कि 22 इंटू 7 भी फिलहाल में लिखे तो चलेगा। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन फर्स्ट पे कि थीटा की वैल्यू है 30, दूसरे क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू है 210 और थर्ड इसमें है 3 राइट एंगल्स है। अब थर्ड क्वेश्चन में देखो स्टूडेंट, ये है फर्स्ट, ये है सेकंड और ये है थर्ड। तो थीटा की वैल्यू है 3, राइट एंगल मतलब 90 यानी कि 270। ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर से हम वैल्यूज अब पुट आउट करेंगे तो हमारी आंसर निकल ही जाएगा। सो हेंस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा की वैल्यू है 30 अपॉन 360 इंटू पाई है 22/7 इंटू आर स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7। इसलिए मैं यही वैल्यू डायरेक्ट लेने वाला था, बट फिर से आप थोड़े कंफ्यूज हो जाते थे, इसलिए मैंने बोला चलो जाने दो। सो 7 7 कट हो गए, 3 1s are 3, 3 12s are 36 और इसको अगर आप सॉल्व करोगे सो 12.83 स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा फर्स्ट का आंसर। फिर 210 अपॉन 360 इंटू फिर से पाई आर स्क्वायर, सो 0 0 कट हो गए, 21 अपॉन 36 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7। सो इसको भी अगर सॉल्व करोगे तो 89.83 स्क्वायर सेंटीमीटर आंसर आएगा। और फिर थर्ड है 270 अपॉन 360 इंटू 22/7 यानी कि पाई, और आर स्क्वायर मतलब रेडियस कितनी थी 7। सो 7 का स्क्वायर कर रहे हैं हम, 9 3s are 27, 9 4s are 36। इसको अगर सॉल्व करोगे तो 115.5 स्क्वायर सेंटीमीटर ये एरिया आ जाएगा।
सो स्टूडेंट ये है एरिया के फॉर्मूले जो हमने यूज़ किए, बस एक ही फॉर्मूला था, बस थीटा की वैल्यू चेंज होते गई, रेडियस की वैल्यू तो सेम ही थी, इसलिए उतना कोई हार्ड तो था नहीं है क्वेश्चन। क्वेश्चन 11 है स्टूडेंट, द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज 3.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर, यानी कि जैसे यहाँ पर ये है माइनर सेक्टर, इसके पीछे का मेजर सेक्टर होगा, ओके वो देकर है माइनर सेक्टर 3.85, मेजर ऑफ इट सेंट्रल एंगल है, सेंट्रल एंगल 36 आ रहा है, तो फिर उसकी रेडियस हमको फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। सो फिर से क्वेश्चन 11 देख रहे हैं हम, जिसमें एरिया ऑफ सेक्टर, या तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर बोलेंगे, या माइनर सेक्टर की बात चालू है तो माइनर सेक्टर इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसका एरिया देकर है हमको जो कि 3.85, सो 3.85 इज इक्वल्स टू थीटा की भी वैल्यू देकर थी 36 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू नहीं देकर है, सो फिलहाल में 22/7 ही लेंगे, 22/7 इंटू आर स्क्वायर, क्योंकि आर तो पूछा ही है उन्होंने। सो 36 1 जार 36, 36 10 जार 360, सो 10 और 7 मल्टीप्लाई में चले गए, इंटू 10 इंटू 7 और 22 आ गया नीचे, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। फिर ये 10 से मल्टीप्लाई अगर करोगे तो 38.5 हो जाएगा, 38.5 इंटू 7 अपॉन 22 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सो 11 2 जार 22, 11 3 जार 33, डेसिमल पॉइंट 11 5 जार 55। सो इनको अगर आप सॉल्व करते हो सो वो आएगा 12.25, ये आया रेडियस का स्क्वायर। सो हेंस रेडियस कितनी आएगी 3.5, क्योंकि 12.25 का स्क्वायर रूट है 3.5। सो स्टूडेंट हमको रेडियस मिल चुकी है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर भी हमको मिल गया है। उसके बाद क्वेश्चन 12 बचा है, इन फिगर क्वाड्रिलेटरल PQRS इज रेक्टेंगल। ये क्वाड्रिलेटरल है PQRS जो कि रेक्टेंगल है, PQ है 14, QR है 21। सो फाइंड द एरियाज ऑफ पार्ट X Y Z, X Y और Z इनके अलग अलग एरियाज हमको फाइंड आउट करने हैं। स्टूडेंट अब ये रेक्टेंगल है तो इसका मतलब क्या है कि लेंथ QR है और ब्रेड्थ PQ है, तो पहले तो हम रेक्टेंगल का एरिया इजीली निकाल सकते हैं। सो वही हम काम करेंगे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS इज इक्वल्स टू लेंथ क्या है QR और ब्रेड्थ क्या है PQ। सो लेंथ कितनी है 21, ब्रेड्थ कितनी है 14, 14 1 जार 14, 1 कैरी, 14 2 जार 28 + 1 29, ये आएगी स्क्वायर सेंटीमीटर, 294 स्क्वायर सेंटीमीटर इतना एरिया आया रेक्टेंगल का। ठीक है, अब उसके बाद बचता है ये शेडेड जो X Y Z है, इनके एरियाज फाइंड कैसे करना। तो स्टूडेंट देखो हर एंगल 90 डिग्री रहता ही है, यानी कि थीटा की वैल्यू हमको पता चल गई, और रेडियस भी तो पता ही है क्योंकि ये रेडियस ही है। ये जो QR नहीं बोलेंगे हम इसको, अब ये यहाँ पे पॉइंट चाहिए था हमको, तो यहाँ पर हम एक पॉइंट लेंगे, पहले डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा फिर इसके लिए। सो डायग्राम मैंने ड्रॉ कर भी लिए है, और A और B ऐसे पॉइंट लेना है कि जो हमको दिखने पाए के रेडियस हो रहे हैं, इसलिए वो भी लिख लिया मैंने कि लेट A बी ऑन सेगमेंट QR पर है सच दैट Q डैश A डैश R Q डैश A डैश R पर, और B RS पर लिया जैसे कि R डैश B डैश S पर। सो हेंस PQ इज इक्वल्स टू QA इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर, और RA तो लूँगा नहीं मैं अभी, इसको लिखेंगे रेडाई ऑफ सेम सेक्टर। अब सेक्टर सर्कल का ही है और सर्कल की रेडियस है, इसलिए 14 सेंटीमीटर हो गए। ओके, एंड AR इज इक्वल्स टू QR माइनस AQ। क्यों क्या इसका रीज़न क्या है
क्यू डैश ए डैश आर। ये देखो ए आर इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, क्यू आर माइनस क्यू ए। सो क्यू आर कितना है 21, क्यू ए कितना है 14, सो इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। सो ये सबको हम 1 नंबर दे देंगे, हमको काम में आ ही जाएगा। नाउ एरिया ऑफ सेक्टर एक्स, अब एक्स सेक्टर जो है ये वाला, उसका एरिया हम ढूंढेंगे। सो वो है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा है 90 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू लेंगे हम 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर यानी कि 14 इंटू 14। ओके, सो 9 4 जार 36, 7 2 जार 2 2 जार 2 7 जार यानी कि 7 2 जार 14, 1 कैरी 7 2 जार 14 प्लस 1 15, 154 स्क्वायर सेंटीमीटर इतना एरिया आया इस सेक्टर एक्स के लिए, यानी इतने एरिया के लिए। वाई के लिए सो एरिया ऑफ वाई ये भी थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सो थीटा कितना है 90 अपॉन 360 इंटू पाई कितना है 22/7 इंटू रेडियस कितनी है इसकी 7। ये 21 में से 14 माइनस करके 7 लाया था। सो 7 इंटू 7, सो 9 4 जार 36। सो इसको अगर सॉल्व करोगे तो 38.5 स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा। और नाउ एरिया ऑफ जेड, जेड का एरिया कितना रहेगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस माइनस एरिया ऑफ सेक्टर एक्स प्लस एरिया ऑफ सेक्टर वाई। देखो स्टूडेंट, पूरे रेक्टेंगल में से इसका और इसका दोनों का एरिया प्लस करने के बाद ये माइनस अगर कर दिया जाए सेक्टर में, इसमें से सर क्वाड्रिलेटरल में से, तो जेड मिल जाएगा। सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस कितना था 294 माइनस एरिया ऑफ एक्स कितना था 154 प्लस एरिया ऑफ 38.5। सो 294 माइनस 192.5, सो ये आएगा 101.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। इस तरीके से हमने क्वेश्चन का आंसर सॉल्व किया है। देखो स्टूडेंट, मैंने सॉल्व करना कहाँ से स्टार्ट किया मैं पहले से बताता हूँ। यहाँ से मैंने लिखना स्टार्ट किया था, उसके बाद स्क्रीनशॉट अगर आपने ले लिया होगा तो फिर यहाँ से एरिया ऑफ एक्स से, और फिर लास्ट में बचा था ये, तो यहाँ तक मैंने सॉल्व कर दिया था। उसके बाद क्वेश्चन 13 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, ट्रायंगल LMN इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। LM 14 है, सो LM लेंगे हम 14। As shown in figure, 3 sectors are drawn with vertices as centers and radius 7 सेंटीमीटर। सबकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। सो सभी 7 है ये। सो फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN। एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN फाइंड करो, तो सबसे पहले हम एरिया ही फाइंड आउट करेंगे। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया है स्टूडेंट √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है। ये इसका एरिया का फॉर्मूला है इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए। सो √3/4 इंटू साइड कितनी है 14 और 14 का स्क्वायर, सो ये आएगा 84.87 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये मिल गया हमको एरिया। अब √3 की वैल्यू 1.732 रहती है, इसलिए √3 इज इक्वल्स टू 1.732, ये मैं पहले ही ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन तो यहीं खत्म हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड है एरिया ऑफ एनी वन ऑफ द सेक्टर। अब एरिया कोई भी एक सेक्टर का फाइंड आउट करो, तो कोई भी एक सेक्टर की वही बात आ रही है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है क्योंकि तीनों भी सेक्टर सेम ही है। सो नाउ थीटा इज इक्वल्स टू एंगल L इज इक्वल्स टू एंगल M इज इक्वल्स टू एंगल N इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, क्योंकि एंगल्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल है ये, और इक्विलैटरल ट्रायंगल के एंगल सब क्या रहेंगे
60 डिग्री रहेंगे ना, सेम रहेंगे। सो हेंस एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू, एरिया ऑफ सेक्टर क्या लेंगे हम, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। सो थीटा कितना आया 60 अपॉन 360 इंटू पाई, फिलहाल में 22/7 क्योंकि रेडियस है 7 जो कि उन्होंने देकर ही थे। तो 7 इंटू 7, 7 7 कट हो गए, 6 6 जार 36, सो 2 3 जार 6, 2 11 जार 22। सो ऊपर है सिर्फ 11 इंटू 7 अपॉन 3 है नीचे। इसको सॉल्व अगर करोगे आप सो 25.67 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हुआ हमारा सेकंड क्वेश्चन ख़त्म। तो ये था फर्स्ट, ये था सेकंड। अब थर्ड देखेंगे, फर्स्ट वाला ये था। थर्ड क्वेश्चन है टोटल एरिया ऑफ ऑल द 3 सेक्टर, तीनों भी सेक्टर का एरिया। सो एरिया ऑफ ऑल 3 सेक्टर्स क्या रहेगा, 3 इंटू एरिया ऑफ कोई भी एक सेक्टर का। सो 3 इंटू ये है कोई भी सेक्टर का एरिया 25.67। सो 3 इंटू 25.67 अगर सॉल्व करोगे सो 77.01 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये थर्ड भी खत्म हो चुका है। और फोर्थ क्वेश्चन है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन के लिए क्या करेंगे आप, एरिया ऑफ ट्रायंगल में से तीनों भी सेक्टर का एरिया माइनस करो तो हो गया हमारा काम। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन is equals to area of triangle minus area of all 3 सेक्टर्स। तीनों भी सेक्टर्स का एरिया माइनस करेंगे। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल 84.87 माइनस एरिया ऑफ ऑल 3 सेक्टर्स 77.01। सो ये आएगा 7.86 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट ये था हमारा प्रैक्टिस सेट 7.3। यहाँ से मैंने क्वेश्चन 13 सॉल्व करना स्टार्ट किया। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ से, तो ये यहाँ तक। तो होप करता हूँ स्टूडेंट आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो आपके फ्रेंड्स लोगों में शेयर करो। मिलते हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।